हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टेली 4 का एग्जाम अगस्त में एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन आपके जुलाई के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। इसमें हम बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप क्या है प्राइमरी तैयारी कर रहे हो या जूनियर तैयारी कर रहे हो या टीजीटी या पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए वीडियो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन आपके होंगे सामने 100+ क्वेश्चन होंगे। ये वीडियो आपकी 1 से 1.5 घंटे की हो सकती है। ओके, और इसमें प्रीवियस ईयर सारे मैंने क्वेश्चन का इसमें डाले हैं, साथ में न्यू क्वेश्चन होंगे। जैसे आपका टियर 1 में जो पूछे गए, टियर 2 में, टियर 3 में जो पूछे गए, और साथ में न्यू क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। क्वेश्चन पे चलते हैं। हो जाएगा। अब इसका राइट आंसर बता दो क्या है। ठीक, पहले उसमें सारे क्वेश्चन मैंने टाइप कर दिए थे। ठीक, अब की क्या है क्वेश्चन टाइप नहीं किए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। 1915 में होम रूलिंग किसने प्रारंभ की थी? तो किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। गोपाल कंस गोखले, या फिर एनी बेसेंट, या फिर J.S. खापड़े, या उपयुक्त से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। तो 1915 में होम रूलिंग किसने प्रारंभ की थी? तो किसने प्रारंभ किया था? तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बाली गंगाधर तिलक। ठीक, कौन हो जाएंगे? बाली गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर होगा बाली गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्त दिवस मनाया गया था? किस दिवस मुक्त बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है, बताइए। इसका राइट आंसर बता दो क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है 22 दिसंबर 1939 में इसको बनाया गया था मुस्लिम लीग अध्यक्ष। और इसके अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए कौन है, तो मोहम्मद अली जिन्ना। कौन है इसके अध्यक्ष? याद रखो, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास थर्ड का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। दिया है, किसी स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। पूना, मुंबई, नागपुर, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1916 में, और ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है पूना में हुआ था। स्थापना जो कहाँ हुई थी? पूना में हुई थी, जेपी क्या है, जेपी तिलक के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा फोर्थ का राइट आंसर बता दो। इसमें दिया है, गदर पार्टी स्थापना कहां पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो फ्रांस, जर्मनी, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। कहां हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। और किसके द्वारा किया गया था, और ये कब हुआ था? तो याद रखिए 1913 में हुआ था। और किसके द्वारा? तो सैन फ्रांसिस्को एसिटियो के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो याद इनका नाम भी रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, तो 5 का राइट आंसर बता दो। इसमें दिया है 5 क्वेश्चन क्या है, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा सिचंद्र नाथ सन्याल, या बंकिम चंद्र मित्र, या रघुवीर सिंह, या फिर से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर पूछ लिया जाए किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा जो है स्थापना जो की थी, कहाँ? इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है, सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक, क्या हो जाएगा? सचिंद्र नाथ सन्याल।
क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। 6 का राइट आंसर इसमें दिया है, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चस्ती खान के डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था। तो सैन फ्रांसिस्को द्वारा या फिर क्या हो जाएगा, याद रखो, बेकोर या सिंगापुर या उपयुक्त से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बता दो फटाक से क्या है। अगर पूछ लिया जाए गदर पार्टी से प्रभावित होकर किसने किया था, तो याद रखिए इसका नाम जो है, बताइए कहाँ हुआ था। तो ये हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, सिंगापुर। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 7 का राइट आंसर बताइए। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी। तो किस वर्ष जो है मुजफ्फरपुर में बम कांड की घटना घटी हुई थी। 1906, 1907, 1908, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना किस वर्ष घटी थी, तो याद रखिए ये घटना जो घटी थी 30 अप्रैल, क्या हो जाएगा, 30 अप्रैल 1908। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 में ये घटना घटी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। और ये घटना जो इसके क्रांतिकारी कौन थे, तो याद रखो ये इसमें दो क्रांतिकारी थे, मतलब खुदीराम बोस और उनके साथियों द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, खुदीराम बोस, नेम नेम नाम याद रखो, खुदीराम बोस। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 हो जाएगा। लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन था। तो लंदन में जो है अभिनव भारत के संस्थापक कौन था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर या पीएम बाटप या श्याम जी कृष्ण वर्मा, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा लंदन में अभिनव भारत के जो संस्थापक है ये हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन इसका आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा 9 का राइट आंसर बता दो क्या है। 9 क्वेश्चन दिया है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। तो ये हो जाएगा नासिक षड्यंत्र मामला या कानपुर षड्यंत्र मामला या मेरठ षड्यंत्र मामला या ऑफिस से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और वीडियो को आप लोग क्या है शेयर प्लीज कर दीजिए, शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। अगर पूछ लिया जाए कि मेरठ षड्यंत्र में जो केस के अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक थे, कौन कौन थे, 3 ब्रिटिश नागरिक थे। और ये पहला आपका हो जाएगा, याद रखो पहला नाम हो जाएगा फिलिप, क्या हो जाएगा, फिलिप फिलिप सेपरेट। ठीक है, फिलिप सेपरेट पहला नाम ये था। और दूसरा था बेनम बेनम ब्रेटक्स बेनम ब्रेडेक। और तीसरा नाम था केस्टर, क्या था तीसरा नाम, याद रखो, केस्टर। ठीक है, तीसरा नाम था केस्टर हिचन्स। जो है इनको क्या है गिरफ्तार करके और उनको मुकदमा चलाया गया था। ये कहाँ था, किसके द्वारा षड्यंत्र था, मेरठ षड्यंत्र मामला। ठीक, क्या था, मेरठ षड्यंत्र मामला था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आज जो ये फंस गए थे तो उनको बचाने के लिए कौन कौन आया था, तो जवाहरलाल नेहरू, एमएस जो है अंसारी, के एन काटजू और एससी कांगला। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का निलंबित किया गया था। तो असहयोग आंदोलन को निलंबित किसने कब किया, 1921, 1922, 1923। तो ये जो निलंबित हुआ था ये हुआ था 1922 में हुआ था। कब हुआ था, असहयोग आंदोलन जो चौरी चौरा कांड के पश्चात पूर्व में 1922 में इसे निलंबित कर दिया गया था। जो क्या है इसमें जिंदा जो है 22 पुलिस कर्मियों को जो है जिंदा जलाकर मार दिए गए थे। ठीक है, तभी इनको निलंबित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 11। 11 का राइट आंसर बता दो। इसमें दिया है निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतियारों का की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो प्रमुख मांग इसकी कौन सी थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये था राजस्व की कमी या फिर बेकार अमूलन, या फिर हो जाएगा वन क्षेत्रों में अपने पशुओं के चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु हथियारों का प्रवेश खोलना, या उपयुक्त से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। 11 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक, क्योंकि इसमें राजस्व की कमी भी थी, बेगार उन्मूलन का भी था, वनों क्षेत्रों को अपने पशुओं को चराने, ईंधन लकड़ी फल इकट्ठा करने और खतियारों में प्रवेश खोलना भी था। ठीक है, तो ये हो जाएगा सारे, तो उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 12th हो जाएगा। 12th का राइट आंसर बता दो। इसमें दिया है पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया? ये हो जाएगा 24 सितंबर 1932 में, 24 सितंबर 1930 में, या फिर 26 सितंबर 1930 में। या उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से एक कोई नहीं। पूना समझौता जो हुआ था श्री राजगोपालाचारी के द्वारा और जयकर क्या है तेज बहादुर सुप्र और घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं तरह से प्रयास किया गया। और ये जो हुआ था, ये हुआ था कब हुआ था? याद रखो उनकी डेट 24, ये हो जाएगा आपका 24 सितंबर 1932 में पूना समझौता किया गया। कब किया गया? तो याद रखो 24 सितंबर 1932। अगला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा 13 क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो महत्वपूर्ण घटना कौन सी घटी थी 5 मार्च 1931 को? गांधी इरविन समझौता हुआ था, या फिर गांधी का गोलमेन सम्मेलन में भाग लेना, या कराची आपका कराची कांग्रेस? तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है? 5 मार्च 1931 की महत्वपूर्ण घटना घटी। ये घटना हुई थी गांधी इरविन समझौता। कौन सी घटना हुई थी? गांधी इरविन समझौता। ठीक है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर फर्स्ट राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन 14 है। 14 क्वेश्चन दिया है पूना एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो पूना एक्ट का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा? यह है रिसायतों के साथ संघ का निर्माण, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिलाओं का प्रतिनिधित्व, या दलित वर्ग राजनीति का प्रतिनिधित्व, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पूना पैक्ट का उद्देश्य था पूना पैक्ट जो उद्देश्य था ये दलित वर्ग का और राजनीतिक प्रतिनिधित्व था। ठीक, कौन सा था? दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व था। और पूना एक्ट जो आया था ये आया था 24 सितंबर, क्या हो जाएगा? 24 सितंबर 1932। ठीक, 1932 में। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 15। 15 क्वेश्चन दिया है मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव का पास किया गया था। तो ये पास कब किया गया था? 7 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, या फिर से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर। मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। ये जो पास किया गया था ये आपका 8 अगस्त 1942 को जो है इसे क्या है पास किया गया था। ठीक है, याद रखिए 8 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 क्वेश्चन दिया है आजाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? आजाद दस्ता की स्थापना किसने की है? विनोबा भावे ने किया है, जयप्रकाश नारायण, ज्वाला प्रसाद, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का?
16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आजाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने किया था और इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। क्या हुई थी स्थापना? 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 17 क्वेश्चन दिया है, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? इसमें दिया है गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? ये हो जाएगा फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। गदर पार्टी की सविता कहां पर हुई थी? तो गदर पार्टी की जो सविता हुआ था ये संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 18 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके दिया है, देखिए इसमें दिया, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वपूर्ण कांक्षा यह है कि शांति से साथ ही इसे मारने में सहयोग दे सकूं। तो ये डरफिन के द्वारा या मिंटो के द्वारा या कर्जन या उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 18 का राइट आंसर बता दो क्या है? तो इसका हो जाएगा ये राइट आंसर जो है कर्जन के द्वारा। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 19 क्वेश्चन दिया है, लॉर्ड लिंटन निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? तो लॉर्ड लिंटन जो है किससे संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है, किससे संबंधित नहीं है? तो स्ट्रेच कमीशन से या शस्त्र अधिनियम से या वर्नाकुलर फ्रेश एक्ट से या इलवर्ट बिल से, किससे संबंधित नहीं है? तो ये देखिए स्ट्रेच कमीशन से भी संबंधित है, शस्त्र अधिनियम से भी है, वर्नाकुलर फ्रेश एक्ट से भी है, लेकिन जो है इलवर्ट बिल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन इसका जो है डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो है अल्बर्ट जो है बिल कब प्रस्तावित किया गया था? तो याद रखिए 1883 में इसे क्या है प्रस्तावित कर दिया गया था। ठीक है, इसके जो विधेयक कौन है? तो विवादा लिखिए, थोड़ा नाम लिख देते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, विवादास्पद। ठीक है, स्पद, ओके, विवादास्पद, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपके पास 20 हो जाएगा। 20 क्वेश्चन दिया है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिथुगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो किसने आदेश दिया था? इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा? 5 अगस्त को या 15 अगस्त को या 25 अगस्त को या उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से जो है आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं, क्योंकि इसका जो डेट था 11 अगस्त था। क्या 11 अगस्त था आपका? 11 अगस्त और 1942। ठीक, 11 अगस्त 1942 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? तो किसने फहराया है प्रथम बार? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय या मैडम भीकाजी कामा या फिर राज बिहारी बोस, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, ये कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और ये 1907 में जो है पहली बार जो है विदेशी धरती पर जर्मन के स्ट्रागर्ड में जो है भारतीय झंडा उन्होंने फहराया था। कब फहराया था? 1907 में। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट, इनमें से कौन सा इंग्लैंड में भारत का अधिनिगुरता दूत बने? तो कौन बने हैं? इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा? सुरेंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या स्वामी विवेकानंद, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ऑप्शन इसका आपका बी बिल्कुल राइट है।
क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट, इसमें दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्ट बताया? किसने गुलामी का चार्ट बताया है? तो उसका राइट आंसर बता दो क्या है। महात्मा गांधी ने, नेता सुभाष चंद्र बोस ने, मौलाना हजरत मोहनी, या फिर यूपी से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फिर इसके नेता हैं कौन? तो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में किसने गुलामी का चार्ट बताया? बताइए। ये थे जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जो उन्होंने गुलामी का चार्ट बताया था। ऑप्शन इसका हो जाएगा मतलब जवाहरलाल नेहरू, याद रखेगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो अंग्रेजों ने भारत पे लंबे समय तक राज्य कैसे किया था? कांग्रेस के उदारवादी के कारण से, भारतीय नेताओं की गिरफ्तार के कारण से, या बांटो और राज्य करो नीति के कारण से? उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? तो अंग्रेजों ने भारत पे लंबे समय तक राज इसलिए ऐसे किया कि बांटो और राज्य करो नीति के कारण से। ठीक है, बांटो मतलब क्या है? बांटो। ओके, ऑप्शन का आपका जो है सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? तो प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए। इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? वीरेंद्रनाथ ठाकुर, सत्येंद्रनाथ ठाकुर, या सत्येंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और वीडियो को आप लोग पहले तो शेयर कर दो, आप लोग शेयर करना भूल जाते हो और हम भी कहना भूल जाते हैं, तो प्लीज वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो, और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज पहले तो वीडियो को लाइक करो। तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, सत्येंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, हो जाएगा सत्येंद्रनाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते थे? तो किसे पुकारते थे? बताइए, किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते थे? एम जी रनाडे, जी के गोखले, जी एच देशमुख, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट है, जी एच देशमुख। क्या हो जाएगा? डी एस देशमुख। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस वर्ष में मोहम्मदन इग्लो और ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की थी? तो कब की गई थी? 1870 में, 1880, 1890, या उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कब किया गया था तो ये भी बता दो। ये जो किया गया था 1877 में। कब किया गया था? 1877 में किया था। सारत अहमद जो है, कौन किया था? सर सहमद अहमद अलीगढ़ और मोहम्मद अली ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो राजनीति का गुरु कौन था महात्मा गांधी का? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी, या फिर हो जाएगा एन जी रनाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसके जो गुरु थे महात्मा गांधी के, तो ये गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, कौन थे? गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, याद रखिएगा नाम इनका, गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर दिया है नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट का राइट आंसर बता दो फटाक से, क्या है? इसमें दिया है, इनमें से कौन अरहरा क्या है? अरार
के आंदोलन से संबंधित है? बताइए। अहरार, हसन ईमान या बरूद्दीन तैयब या मोहम्मद उल हसन, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हसन ईमान। ठीक है, ऑप्शन इसका आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1953 में राज्य पुनर्गठन योजना का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो किसकी अध्यक्षता में हुआ है, इसका राइट आंसर बता दो, क्या हो जाएगा? 1953 में राज्य पुनर्गठन योजना आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो तेज बहादुर सपूत या फिर सरफजल अली या वल्लभ भाई पटेल, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सरफजल अली। ठीक, क्या हो जाएगा? सरफजल अली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? पूछा गया है किस विचारधारा से राष्ट्रीय आंदोलन का कोई संबंध नहीं है। तो किससे है नहीं है, ये बताए। उदारवादी या फिर गांधीवादी या साम्यवादी, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो है विचारवादी जो राष्ट्रीय आंदोलन है, इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, इनमें से क्या हो जाएगा? कोई भी नहीं। तो फिर किससे संबंधित? जो तीनों आंदोलन थे ये विचारधारा से संबंधित थे। ठीक, तीनों आंदोलन किससे थे? विचारधारा संबंधित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के विरुद्ध वायुवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? अरुणा आसफ अली या गुलाब कैरोर या विष्णु देवी शाह या उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर अरुणा आसफ अली। कौन हो जाएगा? अरुणा आसफ अली। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर इसमें आपको क्या है, मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करके आपको बताना है, बताओ। देखिए, भारत सेवक समाज किससे संबंधित थे? तो भारत सेवक समाज जो है ये थे गोपाल कृष्ण गोखले से। तत्वबोधनी सभा किससे संबंधित थे? तत्वबोधनी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर से। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। आत्मीय सभा किससे संबंधित थे? तो ये आपके हो जाएगा राम मोहन राय। ठीक, क्या हो जाएगा? राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर हो आपका जो हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। ठीक, आप कर लीजिएगा, राइट आंसर इसका जो है फर्स्ट राइट है। ओके, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी है जो भारत के किस राज्य की थी? तो भारत के किस राज्य की थी? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी है जो भारत के किस राज्य की थी? ये जो है एक राज्य था, ये कर्नाटक राज्य की थी। कौन थी? कर्नाटक राज्य की थी, जो मूल निवासी थी। ठीक है, याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य की। अगला क्वेश्चन, चलिए इतने ही क्वेश्चन। इंद्री कितना प्रतिशत है? तो याद रखिए कि 27 पॉइंट कितना हो जाएगा? 27 पॉइंट आपका 7%। ठीक, 27 पॉइंट आपका 7% हो जाएगा। और साथ में मैदानी भाग कितना है? तो मैदानी आपका हो जाएगा 43.2%। ठीक, 43.2%। और आपका तटीय मैदानी, उत्तरी मैदानी देखिए नहीं होता, पहाड़ी जो आपका हो जाएगा 18% हो जाएगा, और उत्तर ऊंचे पर्वत जो है 10%। तो इनमें से हो जाएगा कोई भी राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ई बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने। क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? तो इसमें दिया है सूर्य से पृथ्वी कितनी दूरी है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या? 93 मिलियन,
मील या फिर 103 मिलियन मील या फिर 83 मिलियन मील या उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कितने दूर है, तो आपका हो जाएगा 93 मिलियन मील। ठीक है, ऑप्शन इसका आपका जो है फर्स्ट राइट हो जाएगा। सौर मंडल में जो कुल ग्रह कितने हैं, तो 8 ग्रह है, ये भी आप याद रखिएगा। और जो है पृथ्वी को क्या कहते हैं, जीवन का ग्रह, क्योंकि इसको नीला ग्रह भी क्या कहते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर जल बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे कि जल कितने प्रतिशत है, 71% जल है और 20 जो आपका बचा है 29% भू स्थल है। ठीक है, तो ये भी आप चीजें याद रखिए, छोटी छोटी बातें याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में कुल भू क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है, कितना हिस्सा है, तो ये भी बता दो। 30% हो जाएगा, 27, 40% या उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में कुल भूमि जो है क्षेत्र पर्वतों का जो हिस्सा है आपका 30% हिस्सा हो जाएगा, कितना है, 30% हिस्सा हो जाएगा। और यह गंगा यमुना जैसे कई इकाइयों के नदी और उसको क्या है जन्म लेते हैं, ये जो हिमालय से निकलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है, तो भारत के सबसे अधिक लंबी सीमा किसकी है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश या उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा कि भारत के सबसे अधिक जो लंबी सीमा लगती है वो बांग्लादेश से लगती है। और भारत और बांग्ला के बीच में जो सीमा की लंबाई कितनी है, तो याद रखिए कि 4000 क्या हो जाएगा, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, इतनी इसकी क्या है, लंबाई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 हो जाएगा। 6 का राइट आंसर बता दो क्या है। इसमें दिया है भारत का सबसे सूक्ष्म स्थान कौन सा है, तो ले हो जाएगा, बीकानेर, जैसलमेर, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का सबसे सूक्ष्म स्थान कौन सा है, तो भारत में पता है आपको सूक्ष्म स्थान कौन सा है, रेगिस्तान है। कोई रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है, तो ये रेगिस्तान जैसलमेर में है। ठीक है, रेगिस्तान जो है ये जैसलमेर का एक जिला है। ठीक है, क्या हो जाएगा, जिला है। तो क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है और जो चीजें आपका क्या है सूक्ष्म स्थान, इसीलिए उसको बोला जाता है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि वहां जो है वर्षा बहुत ही कम होती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 हो जाएगा। 7 क्वेश्चन दिया है, भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा मतलब कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। 6 हो जाएगा, 5, 7 या फिर 6 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें से हो जाएगा कोई भी नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है, 9 सीमा है। कितनी सीमा है अगर पूछ लिया जाए, भारत में कितने राज्यों के सामान्य सीमा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती है, तो 9 सीमा लगती है। कितनी हो जाएगी, 9 सीमा। ठीक है, जो 7 स्थान जो आपके 7 देशों है वो कैसे है, स्थलीय है। कैसे हो जाएंगे, स्थलीय है। ओके, कैसे हो जाएंगे, स्थलीय है। और 2 देश जो आपके हो जाएंगे वो समुद्री है। ठीक, समुद्री सीमा से लगते हैं। ओके, ये भी याद रखिएगा, 2 देश जो आपके हैं समुद्री सीमा से लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 हो जाएगा, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और वीडियो को आप लोग क्या है शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। रांची पठार का, मालवा पठार का या छोटा नागपुर पठार का, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है।
तो ये हो जाएगा आपका मालवा पठार का। ठीक है, ऑप्शन इसका आपका जो है बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो तिब्बत सीमा से कौन सा नहीं लगा? उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, इसमें से कोई नहीं। बताइए, उत्तराखंड से कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो तिब्बत सीमा से कौन सा सीमा नहीं लगा है? तो उत्तराखंड का जो हो जाएगा अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जिला जो है नहीं लगा है। ऑप्शन इसका आपका जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अल्मोड़ा जो जिला है उत्तराखंड के किमाऊ प्रभाव को जिला करता है। ठीक, किमाऊ, ओके, याद रखिएगा। अगला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 हो जाएगा, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक के समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो बुंदेलखंड या फिर वेघलगढ़ या फिर मालवा, में से कोई नहीं। ये हो जाएगा वेघलगढ़। ठीक है, ऑप्शन इसका आपका जो है बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 11, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? पूछा गया है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, केरल, से एक से अधिक, में से कोई नहीं। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी आपको पता है किस राज्य में स्थित है। ये जो कहा जाता है उसको फूलों की घाटी भी कहा जाता है, केरल में स्थित है। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो याद रखिए ये उत्तराखंड में। ठीक है, याद रखिए फूलों की घाटी अगर पूछ लीजिए कहाँ है तो उत्तराखंड में, अगर शांत घाटी पूछ ले जाए केरल में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 हो जाएगा, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको क्या लगाना है? उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। तो इसको आपको क्या व्यवस्थित करना है। चलिए बताइए, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जाक्सर, यूपी से कोई नहीं, या यूपी से अधिक, में से कोई नहीं। तो उत्तर से दक्षिण आपको लगाना है। पहला हो जाएगा आपका जो है ये हो जाएगा काराकोरम। ठीक है, और दूसरा आपका जो हो जाएगा, ठीक है, लद्दाख। दूसरा क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। साथ में आपका जो है जो तीसरा जो आपका हो जाएगा जाक्सर, जाक्सर, और चौथे पे नंबर पे आएगा आपका जो है ये वाला आएगा। ठीक है, ये चौथे पे ये, ओके। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका आपका जो है क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, ऑप्शन इसका आपका बी राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर दिया है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो और वीडियो को आप लोग क्या शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके न्यून हिल रेखा है? किसके न्यून हिल रेखा है बताइए। ये हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, अल्प्स क्षेत्र, ऊपर से एक से अधिक, ऊपर में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? न्यून हिम रेखा जो है ये हो जाएगा अल्प्स क्षेत्र का। कौन सा हो जाएगा? अल्प्स क्षेत्र। ऑप्शन का सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर बता दो। ये दिया है, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो भारत के किस पठार से है? तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, ऊपर से एक से अधिक, ऊपर में से कोई नहीं। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो अगर पूछ लिया जाए किस पठार से है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक का पठार। ठीक है, कौन सा पठार हो जाएगा? कर्नाटक का पठार। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, सतलुज और
काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? कमाऊ हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। बता दो सतलज। ये हो जाएगा आपका कमाऊ हिमालय। कौन सा हो जाएगा आपका? कमाऊ हिमालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 16। 16 क्वेश्चन दिया है, चाप झील आक्सुबो झील पाई जाती है। तो चाप झील आक्सुब झील कहाँ पाई जाती है? बता दो। हिम नदों में या नदी घाटियों में, रेगिस्तान में, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चाप झील बॉक्सो झील पाई जाती है। ये जो पाई जाती है नदी घाटियों में। कहाँ पाई जाती है? नदी घाटियों में। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 17। 17 क्वेश्चन दिया है, चिनाब नदी अंतः संधि नदी में कहाँ पर मिलती है? कहाँ पर मिलती है? तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है? मिंथन कोटा, या फिर चांदी, या फिर अहमदपुर रिसाल, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चिनाब नदी अंतः संधि नदी कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका जो है, ये मिंथन कोटा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मिंथन कोटा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अब वीडियो को आप लोग शेयर कर दो। अगर शेयर नहीं किया अभी तक तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? तो किसका हो जाएगा? काली नदी, या फिर पोनानी, या फिर पेरियार, या फिर उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। किस नदी में सबसे बड़ा जलग्रह पाया जाता है? देखिए ये जो है नदी हो जाएगी पोनानी। पोनानी हो जाएगा। इसको जो कहते हैं भरत क्या बोलते हैं इसको, है इसको एक नाम और बोलते हैं, भरत बूझा। ठीक है। बूझा। ओके, बूझा, भरत बूझा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया है 19। कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो औसत ऊंचाई इसका हो जाएगा आपका 30 मीटर। कितना हो जाएगा? कोसी मैदान के समुद्र जो औसत ऊंचाई हो जाएगी 30 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका आपका जो है सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 21। स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास निकलती है? तो ये निकलती है नगरी से निकलती है। ठीक, स्वर्ण नदी जो है झारखंड के रांची नगरी नामक स्थान से निकलती है, जो उड़ीसा के गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी से गिरती है। इसका प्रमुख सहायक नदी जो है राड़ू और काची में रख जो है खर गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? पूछा गया है कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है। बताइए। तो उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये जोड़ा जो है दो सही नहीं है। ठीक है। जैसे धुआंधार ये होता है नर्मदे नदी के किनारे, और कपिल धारा जो होती है नर्मदा के नदी के किनारे। ठीक है। तो ये आपके दो ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ऑप्शन सी, और तो उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया है, लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन इसका आपका जो है फर्स्ट राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी नहीं मिलती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी नदी नहीं मिलती है, बताइए। सुबनश्री या बेलेश्री या मानस, फिर से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगर पूछ लिए जाए नदी ब्रह्मपुत्र उत्तर दिशा में नहीं मिलती है तो उसमें से कोई भी नदी उत्तर दिशा में नहीं मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। पच्चीस क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी बारिश होती है? तो भारी वर्षा कहाँ होती है अक्टूबर और नवंबर में, बताइए। गोरा, खासी और जतैया पहाड़िया में होता है, कारोमंडल या फिर छोटा नागपुर पठार, तो से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अक्टूबर नवंबर महीने में वर्षा भारी कहाँ होती है? तो ये हो जाएगा कोरा मंडल। ठीक, कोरा मंडल तट पे। ओके, ऑप्शन का आपका जो है बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन है आपके 26 दिया है, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 उत्तर से, 13 अक्षांश या 10 से, 15 अक्षांश या फिर आपका 16 से 21 अक्षांश या फिर से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई भी नहीं है। कि क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 8% से 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 डिग्री से 15 उत्तर अक्षांश के मध्य पैदा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 27 है, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो सामान्य तिथि इसकी क्या है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर। ठीक है, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन दिया है अगला, त्रिवेणार्थ के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है, बताइए। त्रिवार्थ, जो त्रिवार्थ हो जाएगा ये हो जाएगा उपोषण मानसून जलवायु। ठीक है, ऑप्शन इसका आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानों में कृषि और जलवायु की विशेषता नहीं है? तो ये इसमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोई भी इसमें नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ई बिल्कुल राइट है। पूछ सकते हैं पुस्तक और लेखक। तो पुस्तक लेखक के बारे में बताओ, इसको आपको मिलान करना है। तो बंदी जीवन किसकी पुस्तक है, बताओ। बंदी जीवन किसकी पुस्तक है? तो बंदी जीवन जो पुस्तक है सचिंद्र नाथ सन्याल की है। क्या हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल की है। भारत माता किसकी पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? भारत माता के लेखक है अजीत सिंह। बम एनु मैम अलग के कौन लेखक है? तो इसके लेखक हो जाएंगे ये आपके पी.एन. बाटप। अब भवानी मंदिर के जो है अरविंद घोष। ठीक है, तो ऑप्शन बंदी लेखक के और 2 है, तो दूसरा देखिए किसी में नहीं दिया है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, और वीडियो को आप लोग क्या है पहले तो शेयर कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन, बताओ इसका राइट आंसर कमेंट में दे दो। सेकंड क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जूरिक स्थित इंटरनेशनल प्रो इंडियन कमेटी की अध्यक्ष था तथा जिसने बाद में इंडियन नेशनल पार्टी का प्रारंभ किया? तो किसने प्रारंभ किया है पार्टी का,
बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपक रामन पिल्ले। ऑप्शन इसका आपका जो हो जाएगा फर्स्ट राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन दिया है थर्ड, क्रांतिकारी युवक मदन लाल धिगरा ने किसकी गोली मारकर हत्या कर दी। तो किसकी गोली मारकर उन्होंने हत्या की थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। माइकल ओ डायर की, या फिर लॉर्ड कर्जन की, या जनरल डायर की, या फिर जनरल वाइली की। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मदन लाल धिगरा जो है किसको गोली मारकर उन्होंने हत्या की थी। तो उन्होंने जो गोली मार के हत्या की थी ये कर्जन वाइली की थी। किसके हो जाएगा, कर्जन वाइली की थी। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। दिया है उल गुलान किसका आंदोलन था। दिया है क्या, उल गुलान किसका आंदोलन था। क्वेश्चन आपके सामने बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है, लेकिन क्या है क्वेश्चन अच्छे हैं। तो अगारिया का, या जुआंग का, या कोल का, या मुंडा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडा। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट का राइट आंसर बताओ कमेंट में। 5 क्वेश्चन दिया है, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो उन्होंने कहाँ प्रारंभ किया था, राइट आंसर बता दो। बताइए, तुर्की के बिट्रस आक्रमण के विरोध में, या भारत सरकार अधिनियम 1919 के विरोध में, मजदूरों को कम मजदूरी देने के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में। ये देखिए पढ़ाया मैंने सब पूरा टोटल है आपको पढ़ा दिया है, बस तभी आपके पास एमसीक्यू आए हैं। तो ये हो जाएगा मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरोध में, ठीक है। ऑप्शन इसका आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 6 क्वेश्चन दिया है, एका आंदोलन का प्रारंभ किया था। एका आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, बताइए। पहला ऑप्शन है हिरदोई और बाराबंकी इत्यादि के किसानों ने, बंगाल के क्रांतिकारी आतंकवादियों ने, दक्षिण भारत के श्रमिक ने, या अवध के जमींदारों ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एका आंदोलन का प्रारंभ किया था, तो ये हो जाएगा आपका हरदोई और बाराबंकी इत्यादि के किसानों ने। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 7 क्वेश्चन दिया है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन काल में वर्ष 1917 में गठित सैडलर आयोग का संबंध किस कार्य क्षेत्र से था। तो किस कार्य क्षेत्र से था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शिक्षा से था, अर्थव्यवस्था से था, या सामाजिक क्रियाकलाप से था, या प्रशासनिक सुधार से था। तो जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल था ये आपका शिक्षा से संबंधित था। किससे, शिक्षा से संबंधित था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लो, इसको आपको क्या है मिलान करना है, तो भाई मिलान कर लो, ठीक है। बताइए, इसमें दिया है संगठन और ये संस्थापक है। मित्र मेला किसका है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिलान करो। क्वेश्चन नंबर आपका 8 चल रहा है, ठीक है। 8 का राइट आंसर बता दो। देखिए मित्र मेला जो है ये हो जाएगा सवाकर बंधु का है। किसका है, सवाकर बंधु का है। और स्वदेश बंधन समिति ये जो हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। भारत माता सोसाइटी जो है ये किसका है, तो ये हो जाएगा अजीत सिंह एवं अम्बा प्रसाद। और ये हो जाएगा नौजवान सभा, ये था भगत सिंह, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके सामने दिया है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडियो को आप लोग क्या है शेयर करते रहो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 9 का राइट आंसर बता दो क्या है। 9 क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन की स्थापन नहीं है। तो ये बताइए किसने कहा था।
लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वामी दयानंद कहा था या रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो इसके जो हो जाएंगे स्वामी दयानंद। क्या हो जाएंगे? स्वामी दयानंद। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेशमी रुमाल तहरीक प्रसयंत्र की योजना बनाई थी, किसने बनाई थी? किसने बनाई थी योजना? मौलाना अब्दुल बारी और मौलाना मोहम्मद अली ने, या मौलाना उर्बैद अली सिंध, या मौलाना बदरुल्लाह ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका राइट है। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 11। 11 क्वेश्चन दिया है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला भारतीय था। तो पहला भारतीय कौन था? मतलब भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, या डिब्रूसी बनर्जी? बताइए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला भारतीय था, कौन भारतीय था? तो ये आपके हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। कौन था? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन का फर्स्ट राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर दिया है 12। 12 का राइट आंसर बताओ। 12 क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वदेशी आंदोलन के विषय में सत्य नहीं है? पूछा गया है सत्य नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जो सही नहीं है? अमार सोनार बंगाल गीत किसने गाया था? तो आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था इसी आंदोलन के दौरान। तो ये तो आपको बिल्कुल राइट है। ठीक है। और धोबियों ने इस आंदोलन के समय विदेशी वस्त्रों को धोने के पक्ष में लिया था जिससे उसकी आय बढ़े। तो ये आपका क्या है? आंदोलन में महिलाओं को विदेशी चूड़ियां पहनाकर अस्वीकार किया। बिल्कुल आपका सी राइट है। बंगाल गणपति और शिवाजी उत्सव विदेशी के प्रचार माध्यम बने। तो ये भी आपका राइट है, लेकिन आपका ये नहीं राइट है। बी वाला ऑप्शन आपका गलत है। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका जो है गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम के अनुसार है? मतलब सही आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? यह सूरत विभाजन जो है, बंगाल विभाजन, नखलऊ समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था पहले, या सूरत विभाजन, नखलऊ समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर आपका सूरत विभाजन, बंगाल, जलियांवाला बाग, बंगाल विभाजन, सूरत? या बताइए इसका राइट आंसर आपको जो है काल के अनुसार आपको लगाना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? काल के अनुसार आपको लगाने हैं। 13 का राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले आपका जो है बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक, और किसमें दिया है आपका? पहले तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक, बंगाल विभाजन कब हुआ था? आपको पता है 1905 में जो इसको विभाजन किया गया था। ठीक, 1905 में, 19 जुलाई 1905 में। और फिर इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद बताओ क्या हुआ था? इसके बाद बता दो। फिर इसके बाद हुआ था आपका सूरत विभाजन। ठीक है। फिर नखलऊ समझौता हुआ था, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा बी बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, आंसर इसका बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 14। 14 क्वेश्चन देख लो और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो, लाइक कर दो। 14 क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने। 14 क्वेश्चन दिया है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो किस वायसराय में काल के पारित किया गया था? लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, या लॉर्ड हार्डिंग? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो ये जो पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन में। कब किया गया था? लॉर्ड कर्जन में। ऑप्शन इसका आपका बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें दिया आपको भी सम्मिलित करना है। ठीक है, आपको क्या इसमें मिलाना है? ठीक है।
चलिए मिला के बताओ। तो इसमें व्यक्ति और संस्थापक बताने हैं आपको है, ठीक है। चलिए ऑप्शन सारे आपको दिख गए। तो इसमें केजी गोखले इसके संस्थापक कौन थे, ये आपके थे कौन थे, स्टूडेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक। और इसके बाद एम एन मालवीय जो थे स्वतंत्रता पार्टी के थे, और साथ में सी गोपालाचारी ये थे आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, डीवी सावरकर जो थे फ्री इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का पहला, तो ये तो आपके दो ऑप्शन कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखो एम एस मौलवी जो है आपका, एम एस मौलवी फोर्थ में है, ठीक है, तो ये आपका सेकंड कट गया, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 का राइट आंसर बताओ। 16 क्वेश्चन दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलित नेता के तौर पर नहीं जाना था। तो नहीं बताना, बाली गंगाधर तिलक नरम दल के, दादा भाई नौरोजी, एम एम रनाडे या गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए नरम दल के नेता थे दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, एम एन जी रनाडे थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। ऑप्शन इसका आपका जो है ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उग्रपंथी नहीं था, उग्रपंथी कौन नहीं था, बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल या फिर उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। 17 का राइट आंसर बताओ कौन नहीं था, ये हो जाएंगे आपके गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। ऑप्शन इसका बी राइट, डी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 18 का राइट आंसर बताओ। 18 क्वेश्चन दिया है, सबसे प्रथम मजदूर हड़ताल निम्न में से किस संस्थान पर ली गई थी। तो किस संस्थान पर ली गई थी, इसका राइट आंसर क्या है, मुंबई सूरत मिल, नागपुर सूरत मिल, अहमदाबाद सूरत मिल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर सूरत मिल। क्या हो जाएगा, नागपुर सूरत मिल, ऑप्शन डी राइट है। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 19 का राइट आंसर बताओ। बंगाल विभाजन के समय भारत ब्रिटिश वायसराय कौन थे। तो बंगाल जब विभाजन हुआ था 1905 में, उस समय आपका वायसराय कौन था। तो उस समय जो वायसराय था ये था लॉर्ड कर्जन। कौन था, लॉर्ड कर्जन थे। अगला क्वेश्चन है, किसने तर्क दिया कि खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों में एक मध्य वर्ग के उदय का परिणाम था। तो 20 का राइट आंसर बता दो क्या है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद मुजीब। क्या हो जाएगा, मोहम्मद मुजीब, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको फिर से सूची दिया गया है, ठीक है, 21 का क्वेश्चन। अब आपको इसमें मिलान करनी है। बताइए वंची अय्यर किससे संबंधित है। तो ये आपके हो जाएगा फर्स्ट से, ठीक है। टी के माधवन किससे संबंधित है। तो आपका टी के माधवन जो हो जाएंगे ऑप्शन 2, इससे आपका हो जाएगा। श्रीनिवास पिल्ले ये आपके जो हिस्से हैं, ठीक है। एवी स्वामी रामा स्वामी नायकर ये आपका हिस्से हैं, ठीक। तो ऑप्शन इसका आपका डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसका, डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 22 दिया है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडियन का शुभारंभ किया था। तो शुभारंभ किसने किया था, होम रूल पार्टी ने, उग्रवादी पार्टी ने, गदर पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया का अगर शुभांकर पूछ लिया जाए, ये किए थे गदर पार्टी ने। किसने किया था, गदर पार्टी ने किया था।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है, बताइए। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सॉरी, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय। सबको पता होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और वीडियो को आप लोग प्लीज शेयर करते रहो, ठीक है, कहना भूल जाते हैं तो आप लोग शेयर कर दिया करो और लाइक भी कर लिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, लॉर्ड हार्डिंग ने निम्नलिखित में से किसको दक्षिण अफ्रीका में युवा गांधी के नेतृत्व में भारतीय के हित में वकालत करने के लिए भेजा था? तो किसको भेजा था? 24 का राइट आंसर बताओ, किसको भेजा था? ये हो जाएंगे जे के गोखले। कौन थे? जे के गोखले। अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब आपको घटनाओं पर विचार करना है, तो बताओ इसका राइट आंसर। बरदौली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, भोपाल विद्रोह, खेड़ा आंदोलन। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकंड बताइए, इसका राइट आंसर क्या है 25 का? काल के अनुसार लगाना है। पहले हुआ था मोपाला विद्रोह हुआ था, ठीक है, फिर इसके बाद आया था आपका चंपारण, फिर इसके बाद आता खेड़ा, फिर बारदौली। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत किस वर्ष लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण भारत से कब वर्ष लौटे थे? तो ये जो लौटे थे वर्ष 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास दिया है 27। 27 का बताओ, किसने कहा कि ब्रिटिश शासन भारत का रक्त बहाने वाला नाला था? तो किसने कहा था? 27 बताओ। ये थे आपके दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया? ये जो किए थे बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 29 क्वेश्चन दिया है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधित्व के लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो किस माध्यम से किया गया था? बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का? 1861 भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 भारत सरकार अधिनियम। बताइए, ये हो जाएगा आपका 1861 भारतीय परिषद अधिनियम। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, कामागाटा मारू पर सवार पंजाबी क्रांतिकारियों का अंग्रेजी सेना के साथ संघर्ष कहां पर हुआ? तो कहां पर हुआ? 30 का राइट आंसर क्या? मुंबई, कालीकट, कलकत्ता या बजबज। तो ये जो हुआ था आपके बजबज में हुआ था। ऑप्शन इसका सी राइट है। आपके सामने है, तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो क्या है। दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत प्रांतों के द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी? तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? थ्योरी करा दिया। जिसने थ्योरी क्लासेस नहीं देखा है वो जरूर देखिए भाई, ये थ्योरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आप बीपीएससी तैयारी 4 में 100 मार्क्स की हम आपको तैयारी करवा देंगे, इससे बाहर आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। तो इसके बाद जो आपकी क्लास होगी बिहार जीके की स्पेशल क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। और वो भी पहले तो आपकी थ्योरी होगी, फिर बाद में प्रैक्टिस सेट। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? पहला क्वेश्चन हो जाएगा आंसर इसका
1909 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, या 1919 भारत सरकार के अधिनियम, या फिर 1935 भारत परिषद अधिनियम, 1892 भारत परिषद अधिनियम। बताइए बताइए राइट आंसर इसका क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल राइट है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो, और क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे, प्लीज वीडियो को आप लोग बस शेयर करते रहो, बस आपसे एक ही मांगते हैं कि शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो बताइए, लखनऊ या फैजपुर या मेरठ या फिर दिल्ली। जल्दी कमेंट में आंसर दे दो, जिसने क्लासेस किया होगा उसी को ये आंसर पता होंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैजपुर। क्या हो जाएगा? फैजपुर। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने थर्ड का राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन रेशमी रुमाला प्रशयंत का लेखक था? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशमी रुमाला प्रशयंत के लेखक कौन था? मौलाना अब्दुल बारी या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जफर अली खान, अब्दुल्ला सिंधी। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। आंसर बताते रहो कमेंट में, क्योंकि कमेंट में आप जब आंसर लिखोगे ना तो चीजें आपको क्या है याद रहती हैं। ठीक, जब आंसर आप टाइप करते हो, इससे ये रहेगा आपको चीजें जब आपने लिखा है ना तो चीजें आपके काफी टाइम तक क्या है माइंड में स्टोर रहती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि कमेंट में आंसर दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उबैदुल्ला सिंधी। क्या हो जाएगा? उबैदुल्ला सिंधी। ऑप्शन इसका डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने हो जाएगा, थोड़ा मैं इसको छोटा करती हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला आपका फोर्थ है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से ऐसे कथन सही हैं? ठीक है, आपको कौन सा कथन सही है वो बताना है। या नील की खेती से संबंधित था, इसकी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि यूरोपीय बागान और मालिकों की जिम्मेदारियों का दमन किया। तो बताइए इसका राइट कूट आपका वन राइट है, या दोनों राइट है, या सेकंड राइट, या इनमें से कोई भी राइट नहीं है। फोर्थ का राइट आंसर बता दो। चंपारण सत्याग्रह के बारे में, देखिए चंपारण सत्याग्रह के बारे में जो आपका पूछा गया था ये नील खेती से संबंधित था। किससे था संबंधित? नील खेती से संबंधित था। तो ऑप्शन इसका आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्या होगा? फर्स्ट राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने फाइव क्वेश्चन दिया है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किसकी गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या के निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? ये भी आप याद रखो, 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे में हुए थे। तो पूछ लिया जाए जलियांवाला बाग का कांड कब हुआ था तो ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन से आंसर भी बन सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना हैं, या महात्मा गांधी अब्दुल कलाम आजाद हैं, डॉक्टर फौजुद्दीन कुचुल या डॉक्टर सत्यपाल हैं, स्वामी श्रद्धानंद या महजूरुल हक हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। आपको ये वीडियो जो ले जानी है, ठीक, हम आपसे सिर्फ 5 के ही मांग रहे हैं। ठीक, 5000 तक की तो आप करिएगा ही स्कोर इसका, बस बहुत ही कम मांग लिया है, ज्यादा आपसे नहीं मांगा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुदर्शन कुचुल और डॉक्टर सत्यपाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 हो जाएगा। 6 क्वेश्चन दिया है, वर्ष 1920 में बारदौली आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो पूछा गया बारदौली आंदोलन के बारे में बता दो। गांधी जी के अनुयायियों ने, या किसान सभा ने, या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने, या फिर वामपंथी दलों ने। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
वर्ष 1920 में बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए, गांधी जी के अनुयायियों ने किया था। ऑप्शन इसका आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 7 क्वेश्चन देख लो, 7 का राइट आंसर कमेंट में दे दो फटाक से। चलो 7 क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से बताइए। ठीक है, इसका क्या है, सही क्रम आपको बताना है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? असहयोग आंदोलन का स्थगन कब हुआ था? बारदौली का प्रस्ताव कब हुआ था? बताइए इसका सही क्रम, बता दो सही क्रम क्या हो जाएगा, बता दो इसका राइट आंसर कमेंट में दे दो फटाक से। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट राइट हो जाएगा, क्योंकि चौरी चौरा कांड, फिर आपका आया था सहयोग आंदोलन स्थगत और बारदौली प्रस्ताव आया था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए थ्योरी कराई है, थ्योरी आप देख लीजिएगा, ठीक है, तभी आप चीजें कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, निम्नांकित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों की कमी से, या भाषा की समस्या की तीव्र हुई, या हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े हुए हैं, या हिंदुओं को दबाया गया? बताइए इसका राइट आंसर 8 का क्या हो जाएगा। देखिए इसका खिलाफत आंदोलन का परिणाम जो था, हिंदू मुस्लिम के मतभेदों में कमी आई थी। ठीक है, क्या हुआ था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी, तो ऑप्शन इसका आपका जो है फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ष 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन हो जाएगा, या कार्य के घंटों के संबंध में कामगारों में यूरोपीय मिल और मालिकों के बीच विवाद से संबंधित था, या सेकंड ऑप्शन है आपके सामने, गांधी जी के कामगारों और हड़ताल पर जाने की सलाह थी। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है पूछा गया है, राइट आंसर क्या है? केवल आपका 1 हो जाएगा, केवल 2, केवल आपका 1 या दोनों राइट है, या इनमें से कोई नहीं। 9 का राइट आंसर बता दो, क्योंकि ये जो अहमदाबाद संबंधित था, ये किससे? गांधी जी से संबंधित था। क्या था? 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में जो किया गया था, ये गांधी जी से संबंधित था। गांधी जी ने कामगारों को हड़ताल जाने की सलाह दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आपका जो है बी राइट हो जाए। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 10 क्वेश्चन दिया है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस कर दिया था, वह थी क्या? हिंद केसरी था, या हिंद एक, या केसरी हिंद है, या फिर राय बहादुर, या फिर राइट ऑनरेबल? 10 का राइट आंसर बता दो। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस कर दिया, वह थी, ये वह था, ये क्या था? केसर ए हिंद। क्या था? केसर ए हिंद। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। 11 क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, वर्ष 1917 में गांधी की अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की आय की वृद्धि हुई। मतलब मजदूरों की आय में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई थी? 25%, 30%, 35% या 40%? कितने प्रतिशत इसकी वृद्धि हुई थी? देखिए ये जो 1917 में जो मजदूरों की वृद्धि की गई थी, ये की गई थी 35%। कितना? 35% की गई थी। ऑप्शन इसका आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया? तो कौन चुना गया है बताइए? अखिल भारतीय का सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? मोतीलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, एम.एन. जिन्ना को, या शौकत अली को? 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
देखिए खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था, ये महात्मा गांधी से, तो किसको चुना जाएगा अध्यक्ष, तो महात्मा गांधी को ही चुना जाएगा। ऑप्शन इसका बी राइट है। तभी कह रहे हैं पहले थ्योरी देख लीजिएगा, इसके बाद प्रैक्टिस सेट करिएगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो थ्योरी क्लास प्लेलिस्ट बनी है, वो चीजें आप देख लीजिए, पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, बता दो इसका राइट आंसर क्या है। इसके क्वेश्चन हम आपको कितना करा देंगे, 500, जैसा कि ये आपका पार्ट 1 है, जो 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें 100 प्लस क्वेश्चन होंगे शायद। ठीक है, बताइए 13 का राइट आंसर क्या है। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद संघर्ष, खेड़ा संघर्ष, या इनमें से कोई नहीं। जो आपका 13 का राइट आंसर हो जाएगा क्या है, अहमदाबाद संघर्ष। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपके 14 है, मैडम भीकाजी कामा, देखिए ये आपका पूछा गया है, भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन हो जाएगा, मैडम भीकाजी कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस और आयोजित अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन ध्वज क्या है, राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, मैडम भीकाजी कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, मैडम भीकाजी कामा माता पिता की पारसी थी। तो पूछा गया इसमें से कौन सा सही कथन है, तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही कथन है। मैडम भीकाजी कामा जो संबंधित थे, ये तो पहले तो उससे संबंधित दादा भाई नौरोजी से संबंधित थे। ठीक है, फिर उन्होंने माता पिता की पारसी भी की थी। तो ये आपके ऑप्शन 2 राइट हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट है, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का मुंबई में गठन हुआ था। तो बताइए 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका गठन हुआ था, वर्ष 1918 में हुआ था, या वर्ष 1919 में हुआ था, या वर्ष 1920, या वर्ष 1921। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का मुंबई में गठन हुआ, कब हुआ, वर्ष बताना है आपको। बताइए इसका गठन कब हुआ। तो इसका जो गठन हुआ था 1920 में हुआ था। क्या हुआ था, 1920 में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 हो जाएगा। और वीडियो को आप लोग पहले तो शेयर कर दो, शेयर करो फटाक से, शेयर और लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। ठीक, चैनल और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। 16 का राइट आंसर बता दो फटाक से। और जैसे मैंने आपको कहा है कि 5000 तक आप स्कोर लेके जाइए। ठीक है, बस इतना ही मांगा, बहुत ज्यादा आपसे मैंने कुछ नहीं मांग लिया। ठीक है, तो बताइए 16 का राइट आंसर क्या है। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, या मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो आया था 1909 में, या फिर आपका मैंट्यूक चैम्सफोर्ड रिफर्ट्स में जो आया था 1919 में, या साइमन कमीशन जो आया था 1928 से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आपको राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मैंग्टू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। ठीक है, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 17 क्वेश्चन दिया है, चौरी चौरा कहाँ है। तो ये उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश या बंगाल। सबको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर। चौरी चौरा कहाँ है, ये आपके जो है यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 18 क्वेश्चन दिया है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम अध्यक्ष कौन था बताइए। दीवाना चमनलाल थे, या लाला लाजपत राय थे, या A.G. रंगा थे, या फिर स्वामी सहजानंद थे। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष कौन थे, अभी प्रथम पूछा गया, प्रथम अध्यक्ष कौन थे।
तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 19 दिया हुआ है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह तथा असहयोग जैसे नवीन ब्रह्मशास्त्रों का खुलकर प्रयोग किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू किया? तो बताइए किस कार्यकाल में शुरू किया गया? या लॉर्ड हार्डिंग के, या लॉर्ड मिंटो के, या लॉर्ड चैम्सफोर्ड के, या लॉर्ड कर्जन के? बताइए इसका जो है गवर्नर जनरल कार्यकाल में कब शुरू किया गया? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो शुरू किया गया था भाई, ये किया गया था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्या हो जाएगा? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन दिया है। जलियांवाला बाग की घटना किस समय भारत के वायसराय कौन थे? अब पूछा गया जब जलियांवाला घटना हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन थे, या फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, या लॉर्ड वेवेल थे, या फिर लॉर्ड वेलिंगटन थे? वेलिंगटन। बताइए 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब जलियांवाला बाग की घटना हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो भारत का वायसराय था ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ऑप्शन का बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 21 क्वेश्चन दिया है। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक और विचारक मंडल की मांग की? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए? कलकत्ता अधिवेशन की मांग की थी, या फिर ढाका अधिवेशन की मांग की थी, या अमृतसर अधिवेशन की मांग की थी, या कराची अधिवेशन की? मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की? तो बताइए किसकी मांग की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे मान लो स्टार। ये जो मांग की थी अमृतसर अधिवेशन की मांग की थी। किसका किया था? अमृतसर अधिवेशन। ऑप्शन का सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 22। निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह का संबंध नहीं है? अब पूछा गया है नहीं तो आपको गोला कर लेना है। हरिश्चंद्र मुखर्जी, या दिगंबर विश्वास, या दिगंबर बिंदु मिश्रा, या केशव चंद्र सेन? 22 का राइट आंसर बता दो कमेंट में। देखिए ये नील विद्रोह से देखिए हरिश्चंद्र मुखर्जी भी थे, दिगंबर विश्वास भी थे, और दीन बिंदु मिश्रा भी थे। कौन नहीं था संबंध? तो केशव चंद्र सेन नहीं थे। कौन था? नहीं था, केशव चंद्र सेन नहीं थे। 23 क्वेश्चन हो जाएगा। निम्न में से किसने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत के उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है? तो मरली के कारण, या फिर मिंटो के कारण, या फिर आपके क्या है लॉर्ड मिंटोगू के कारण, या चैम्सफोर्ड? बताए मार्ले, बताइए किसका राइट आंसर हो जाएगा? 23 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्ले। ऑप्शन इसका आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्ले। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 24 क्वेश्चन दिया है। वह विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसाना नामक नमक सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया। तो कौन था? फ्रांसी लुई था, या फिर वेब मिलर थे, या फिर मार्क टूली थे, या फिर फिलिप स्टेप थे? चौबीस का राइट आंसर बता दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब मिलर। ऑप्शन इसका आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 25 का राइट आंसर बताओ। 25 क्वेश्चन दिया है। 17 मई 1927 को कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसने प्रस्ताव दिया था कि कांग्रेस कार्य समिति भारत का संविधान तैयार करे व इनमें से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों से था तथा प्रमुख राजनीतिक दलों का विचार विमर्श करो? तो बताइए महात्मा गांधी थे, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, तेज बहादुर सुप्रू? बताइए 25 का राइट आंसर। 25 का राइट आंसर बता दू।
तो ये हो जाएगा आपका मोतीलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन का बी राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, वर्ष 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को संगठित किया था। किसने किया था? बीपी वाडिया या महात्मा गांधी या एमएम जोशी या जवाहरलाल नेहरू? इसका बताइए राइट आंसर क्या है। और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो, ठीक। जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दो। और तो पहले तो लाइक करो, ठीक। आप लोग लाइक बड़ा कंजूसी करते हो। तो वर्ष 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस अगर संगठित पूछा जाए तो ये थे एनएम जोशी। कौन थे? एनएम जोशी थे। ऑप्शन का सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में स्वतंत्रता को भारत का लक्ष्य घोषित किया था? मद्रास अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन या लाहौर अधिवेशन? 27 का राइट आंसर क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में स्वतंत्रता भारत के लक्ष्य घोषित किया था? ये हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 28 क्वेश्चन दिया है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हड़ताल को जन्म दिया? बताइए किसको जन्म दिया? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉलेक्ट कानून के विरुद्ध प्रतिरोध आंदोलन या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध आंदोलन, महात्मा गांधी मुकदमा या फिर साइमन कमीशन आगमन? 28 का ये हो जाएगा रॉलेट कानून के विरुद्ध और प्रतिरोध आंदोलन, ठीक है। तो ऑप्शंस का फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध था? तो किससे संबंध था? कानून प्रशांत केस से, अलीपुर प्रशांत केस से, काकोरी प्रशांत केस से, मेरठ प्रशांत केस से? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, काकोरी षड्यंत्र केस से, ठीक है। क्या हो जाएगा? काकोरी षड्यंत्र केस से। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसका राइट आंसर बताओ। इसमें दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक प्रस्ताव जो है किया गया कि राज्य के पास महत्वपूर्ण उद्योग और खान तथा परिवहन साधनों को स्वामित्व का निमंत्रण रखा? तो लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, कलकत्ता अधिवेशन 1933, लखनऊ अधिवेशन 1936? ये हो जाएगा आपका कराची अधिवेशन 1931। क्या हो जाएगा? कराची अधिवेशन 1931। ऑप्शन इसका बी राइट है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 31 क्वेश्चन दिया है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वर्ष 1921 में, वर्ष 1934 में, वर्ष 1937 में, वर्ष 1939 में? 31 का राइट आंसर क्या है? तो ये जो इसका पटना में कब हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पहली बार? तो ये हुआ था 1934 में। वर्ष क्या हो जाएगा? 1934 में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का वर्ष 1920 में प्रथम अध्यक्ष था? तो बिपिन चंद्र पाल थे, या चित्रन दास थे, या लाला लाजपत राय, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का वर्ष 1920 में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1920 के अकॉर्डिंग बताना है तो ये थे आपके लाला लाजपत राय। कौन हो जाएंगे? लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33। 33 दिया है, साइमन कमीशन की स्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूछा गया है साइमन कमीशन में कौन स्थितियों के संबंध में कथन आपका सही है? तो कथन आपको बताना है कौन सा सही है। तो
तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इनमें प्रांतों और दौत्य साजन उत्तरदायी शासन सरकार द्वारा प्रस्थापित करने की स्तुति की। ठीक, इसका आपका फर्स्ट ही राइट है, ऑप्शन का फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा ये 34 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको क्या है, सम्मिलित करना है कूट। ठीक है, सम्मिलित आपको कूट मिलाने हैं, ये है यहाँ पे। ठीक है, चलो बता दो। सूरत जो विभाजन कब हुआ था बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का राइट आंसर। देखिए, सूरत विभाजन जो हुआ था 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907। अब कहाँ है सूरत विभाजन? तो 1907 हो जाएगा। इसके बाद सांप्रदायिक और निर्धारण कब हुआ था? तो सांप्रदायिक निर्धारण आपका जो हुआ था 1932 में। कब हुआ था? 1932। कहाँ पे दिया है? 1932 हो जाएगा ये। सर्वदलीय सम्मेलन जो हुआ था आपका 1928 में हुआ था, ये हो जाएगा। पूर्ण स्वराज संकल्प जो हुआ था 1929 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसमें दिया है 4, पहले का 4, ए का 4। देखिए इसमें है, तो ये आपके दो ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है, सांप्रदायिक का निर्णय इसका थर्ड है, तो ये भी थर्ड है। और सर्वाधिक जो दूसरा है, तो ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो, क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, 34 का आपका जो है बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर दिया 35 का राइट आंसर बताओ। दिया है 35 क्वेश्चन, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर, दिल्ली में, इलाहाबाद, लाहौर में। 35 का राइट आंसर बता दो। तो ये इसकी जो स्थापना हुई थी ये दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। ऑप्शंस का आपका जो है बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास 36 क्वेश्चन दिया है आपके निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रम आपको व्यवस्थित करना है। पहले स्वराज पार्टी की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, कांग्रेस लिंग समझौता, चौरी चौरा घटना। 36 का राइट आंसर बता दो। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा, किसने सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो किसके सुझाव से रखा गया है? 37 का राइट आंसर ये जो रखा गया है लॉर्ड इरविन के हिसाब से। ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 38 क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या आपको निकालना है बताइए? 38 में देखते हैं नीचे करना क्या है। इसको सम्मिलित करना है सूची के, हाँ इसको आपको मिलाना है। ठीक है, क्या करना आपको है? इसको मिलाना है। एक सेकेंड, 38 का राइट आंसर बताओ। दिया हुआ है लंदन। लंदन का जो हो जाएगा आपका इंडियन रिंग लिंग की स्थापना। ठीक है, अमेरिका का हो जाएगा आपका गदर पार्टी, सॉरी अमेरिका का इंडियन हाउस। क्या हो जाएगा? एक मिनट फिर से कर देती हूँ। लंदन का हो जाएगा इंडियन इंडिपेंडेंस लिंग, अमेरिका का हो जाएगा इंडियन हाउस। अब देख लो इसमें दो ऑप्शन मिल गए हैं। ठीक है, तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 का। तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका डी राइट है। क्या हो जाएगा? डी राइट। आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, डी राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है? 39 का राइट आंसर बताओ। 39 का राइट आंसर बता दो। इसमें दिया है, इसको आपको भी मिलाना है। ठीक है, भारतीय रेंट यूरेनियम फेडरेशन जो हुआ था कब हुआ था बताओ? तो ये हुआ था, कौन थे व्यक्ति? एम.एन. जोशी थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कौन व्यक्ति थे? तो ये थे आपके वल्लभ भाई पटेल थे। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर के कौन थे? तो ये आपके थे एम.एन. राय थे। और अखिल भारतीय मजदूर कौन बचा है? सोहन लाल जोशी। तो इसका राइट आंसर किस में हो जाएगा? मिलान कर लो, पहले का पहला, तो ये तो आपके दो कट गए। ठीक है,
और भारतीय जो है आपका थर्ड है, तो ये आपका सी राइट है। ठीक, क्या हो जाएगा इसमें, सी आपका ऑप्शन राइट है। ओके, सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 40। 40 का राइट आंसर बता दो। इसमें दिया है निम्न घटनाओं का कालक्रम सही क्रम में लगाइए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का। तो ये हो जाएगा, देखिए आपका जो हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर दिया है 41। महात्मा गांधी ने राम राज्य के दो सिद्धांत थे, कौन कौन थे सिद्धांत बता दो। इसके सिद्धांत दो थे, जो उचित साधन और उचित दोष। क्या है, उचित साधन और उचित दोष। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 42। 42 दिया है किसी समय महात्मा गांधी ने सहयोगी रह चुके और पर उसने अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाला कौन थे। तो चलाने वाले कौन थे बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायकर। कौन था, ईवी रामास्वामी नायकर। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको भी आपको जो है सम्मिलित करना है, मिलाना है। चलिए 43 का राइट आंसर बताओ। देखिए लखनऊ अधिवेशन जो हुआ 1916 में हुआ, और किसके प्रस्ताव के द्वारा हुआ, ये हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जब समझौता हो रहा था। ठीक है, तो इसका दूसरा बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था 1924 में हुआ था, लेकिन इसके मुख्य प्रस्ताव कौन थे। तो इसके मुख्य प्रस्ताव से जो महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता जो दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। गुवाहाटी अधिवेशन जो हुआ था 1926 में हुआ था, किसके द्वारा। तो इसके जो प्रस्ताव रखा गया था, ये खदर पहनाना आवश्यक बनाना। ठीक है, लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में पूर्ण स्वराज अधिवेशन की प्राप्ति के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देख मिला दिया है। अब इसमें देखो पहले का ए का जो है सेकंड राइट है। ठीक, ए का सेकंड राइट है, तो ये आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, और अब देखो सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें दिया बेलगाम जो संबंधित है ये थर्ड से है, तो ये भी थर्ड है। ठीक है, और ये क्या होता है गुवाहाटी अधिवेशन से फोर्थ, तो ये आपका इसमें फोर्थ नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर दिया है महान शहीद भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था। तो भारत का वायसराय कौन था 44 का। लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड इरविन थे, या लॉर्ड मिंटो थे, या लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। 44 का राइट आंसर, 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। कौन हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। ऑप्शंस का बी राइट हो जाएगा। 45 क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम। पहले आपको घटना पता होनी चाहिए, तभी तो आप कालक्रम लगा पाओगे। तो इसका राइट आंसर 45 का बता दो। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट राइट है। ठीक है, आप लोग क्या है उसको थ्योरी करिएगा, फिर ही तभी आप लगा पाओगे। ठीक, सारा ही सब कुछ बताया है, तो इसका आंसर फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 46। 46 क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। तो इसमें से दिया है कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 44 46। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि सोहन सिंह भकाना और क्रांतिक सिंह झब्बर। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सम्मिलित करना आपको है 47 में। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मिल्टो मार्ले सुधार जो हुआ था, ये आपके कौन थे, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र थे। साइमन कमीशन जो हुआ था देश व्यापारिक आंदोलन था। चौरी चौरा कांड घटना जो हुई थी, ये आपका हुआ था आंदोलन को वापस लिए जाने के कारण। दांडी मार्च तो नमक। ठीक, तो ऑप्शन इसका डी राइट है। ओके, तो
तो चलिए फिर क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं और अगली वीडियो में हम मिलते हैं, तो उसके आगे हम कंटिन्यू क्लास रखते हैं। ठीक, वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।